आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री रामावतार के विभिन्न हेतु मैंने आपके समक्ष अपने पिछले 5 भागों में वृतांत देकर रखे। दोस्तों, यह पांचों भाग YouTube पर लोड किए गए हैं। दोस्तों, आज उसके आगे की बात करते हैं। श्री रामावतार के विभिन्न हेतु का भाग 6। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ शंकर जी के मन में बसने वाले रूप में अभिप्राय शंकर सोय मूरत उर राखी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रघुकुल मणि मम स्वामी सोय कहे निव नायहो माथ इत्यादि से यह निश्चित होता है कि वे श्री कौशल्यानंदन के रूप में दर्शन चाहते हैं, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। और दोस्तों, इससे भी मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम जो कौशलपति राजीव नयना करौ मो राम हृदय मम ऐना नाथ कौशलाधीश कुमारा निस दिन देव जपत एहुजेहि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहें जेह संता अस तव रूप बखानौ जानौ फिर लगुन ब्रह्म रति मानौ यह वर मांगौ कृपा निकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता इत्यादि प्रमाणों से शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि से सेव्य दशरथ नंदन के लिए यह संकेत है। दोस्तों, तथा जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा से एवं इष्ट देव मम बालक रामा बालक रूप राम कर ध्याना कहो मोहि मुन कृपा निधाना तथा जय सगुन निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे इत्यादि भी रामावतार की सूचना हमको देते हैं। दोस्तों, रामावतार के एक कोई हेतु नहीं था जिसके लिए प्रभु राम ने अवतार लिया हो। दोस्तों, रामावतार की सूचना यहाँ से भी मिलती है। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। इस प्रकार दंपति के प्रेम पूरित नम्र तथा मधुर वचन सुनकर भक्तवत्सल विश्वव्यापी प्रभु श्री हरि वासुदेव श्री राम रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, नील सरोरुह नील मन नील नीरधर श्याम लाजहें तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। यहाँ से लेकर पद राजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहें जैन माही। इस चौपाई तक श्री रामावतार की छवि का मेल स्पष्ट होता है। प्रभु के वाम भाग में वह आदर्श शक्ति छवि निधि शोभा की खान श्री लक्ष्मी जी भी श्री सीता जी के रूप में शोभित थी, जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि की रचना होती है और जिनके अंग से अगणित त्रिदेव की शक्तियाँ उमा रमा ब्रह्माणी आदि उत्पन्न हुई। दोस्तों, छवि समुद्र हरे रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पटरों की। जिन हरि के लिए उन्होंने तप करना प्रारंभ किया था, वही हरि जब राम रूप लीला तनु में सामने प्रकट हुए, तब मनोरथ पूर्ण होने पर नेत्र भर के देख तृप्त न हो हर्ष से विवश मनु जी देहानुसंधान रहित हो गए। प्रभु ने उनके सिर पर कर कमल को फेर कर उन्हें शीघ्र ही उठा लिया और बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न और महादानी जानकर मन चाहा
वर मांग लीजिए। श्री मनु जी ने धैर्य धारण करके अनेक प्रकार स्तुति करते हुए बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहऊँ सत्य भाव, चाहऊँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कृपा निधि दानी शिरोमणि ने से छिपाकर क्या रखूं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। यह उन्होंने अपनी भावना रखी। श्री मुख से एवमस्तु शब्द उच्चारण हुआ। देख प्रीत सुन वचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। पुनः श्री प्रभु ने शतरूपा से जो हाथ जोड़े सामने खड़ी थी कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो भी रुचि हो वह मांग लीजिए। उन्होंने भी श्री मनु महाराज की अभिलाषा का समर्थन किया और इतना चाहा कि हे नाथ, आपके भक्तों को जो सुख, गति, भक्ति, विवेक, स्थिति तथा भगवान चरणों में स्नेह प्राप्त रहता है, वह भी नाथ की कृपा से मुझे प्राप्त हो। भगवान ने यह सब स्वीकार कर लिया। तब मनु जी ने कहा कि हे नाथ, मेरी प्रीति आप में पुत्र भावना से ही हो, चाहे इसके लिए मुझे कोई मूढ़ ही क्यों ना कहे। आपका वियोग होते ही मेरे प्राणांत हो जाएं। श्री करुणानिधि ने एवमस्तु कहा और आज्ञा दी कि आप इस समय जाकर अमरपुर में रहिए। वहाँ का सुख भोग कर आप कुछ दिन के बाद अवध नृपति होंगे। तब मैं आपके वहाँ पुत्र रूप में अवतार लूँगा, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ। उपयुक्त हेतु में यह भी बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है कि श्री हरि वासुदेव श्रीपति अगुण अखंड अनादि व्यापक ब्रह्म ने ही श्री मनु जी को वरदान देकर श्री रामावतार धारण किया है। अतः हरि वासुदेव साकार विग्रह तथा व्यापक विश्वनिवास निराकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, भेद नज़र नहीं आता। एक और बात यहाँ बहुत बड़े रहस्य की है और अत्यंत विचारणीय भी है। इससे पूर्व के तीनों हेतुओं में प्रत्येक में कल्प शब्द आया है। यथा जय विजय के हेतु में एक कलम एह विधि अवतारा, जालंधर के हेतु में एक कलप सुर देख दुखारे, समर जालंधर सन सब हारे। नारद शाप हेतु में नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लग अवतारा। परंतु इस अवतार के हेतु में कल्प का जिक्र नहीं आया है। कारण यह है कि यह उसी वर्तमान कल्प के अवतार का हेतु है जिस कल्प में यह कथा श्री पार्वती जी को सुनाई जा रही है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व हेतु के अवतार इस अवतार से पहले हो चुके हैं और श्री रामचरितमानस का निर्माण होना भी इससे पूर्व ही सिद्ध है, क्योंकि सती शरीर में ही भगवान शंकर के साथ सती जी ने इस कथा को अगस्त मुनि से सुना था तथा शिव जी स्वयं भी कह रहे हैं कि इस मानस को मैं सती वियोग काल में हंस शरीर धारण करके काक भुषुंडी जी से सुन चुका हूँ। यह वही कथा है जिसको काक जी ने गरुड़ को सुनाया था। इससे भी सिद्ध हुआ कि गरुड़ जी को इस अवतार में मोह नहीं हुआ था, इससे पहले के अवतार में हुआ था, जिसकी निवृत्ति काक भुषुंडी जी के द्वारा रामचरितमानस श्रवण करने से हुई थी और गरुड़ जी के सुनने के 27 कल्प पूर्व
भुशुंडी जी ने उसे लोमश ऋषि से सुना था। अतः यह मानस स्वयंभुव मनु के पहले भी वर्तमान था। इस कथा प्रसंग से यह भी ज्ञात हो जाता है कि इन हेतुओं में प्रथम हेतु नारद शाप ही है, जिसके द्वारा मानस रचना हुई तथा जिसे काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सु बहुर रावण अवतारा। क्योंकि इसी हेतु को काकभुशुंडी जी ने श्री लोमश ऋषि को से सुना था। अतः इस हेतु से साक्षात श्री क्षीराब्धिनाथ जी रघुकुल भूषण हुए हैं और इन्हीं के उपासक श्री काक जी हैं, जो प्रथम अवतार से वर्तमान हैं। इसी बात का उल्लेख श्री मनु जी अपने तप के फल की प्राप्ति के लक्ष्य में कर रहे हैं, जो भुशुंडी मन मानस हंसा। यह अवतार तो तब तक हुआ ही नहीं था, इस अवतार के लिए तो पीछे से वर होगा। अगस्त जी ने पूर्व कल्प के नारद महावतार तथा कथा शिवजी और सती जी को सुनाई थी। इस वर्तमान अवतार को मैं वन में फिरते देखा ही था, इसलिए यही कारण मुनि जतन कराही, जिसके लिए मुनिगण यतन करते हैं। मुनि जी का यह लक्ष्य श्री शीरशाही रामावतार के लिए ही है। भगवान शिव भी इन्हीं के लिए सती का बोध देते हुए उसी समय कह रहे हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं, कहे नेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अब तरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। जास कथा कुंभज ऋषित गाई, भगत जास में मुनह सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवन जाह सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई है, वही नारद शापधारी राम मेरे इष्ट देव हैं। इन्हीं शंकर मानस राजमराल के लिए मनु जी कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, नहीं तो यह अवतार भी तो हुआ ही नहीं था। इसी के लिए तो यह तप हो रहा है। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री मनु जी के प्रभु के उसी रूप का दर्शन प्राप्त किया। मनु जी ने जो प्रथम ही भगवान शंकर श्री काकभुशुंडी तथा अगस्त्य मुनिजनों के सेव्य और इष्ट हो चुके थे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि जिनको वेद अगुण सगुण आदि कहकर गान करता है, वह वही क्षीराब्धिनाथ हैं, जो नारद शापावतारी श्री राम हुए हैं। इन्होंने श्री मनु जी को वरदान दिया कि हम आकर तुम्हारे पुत्र होंगे। अतः उन्हीं सरकार ने जब प्रत्येक हेतु से अवतार लिया तो भेद कहाँ रह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि राम जन्म के हेतु अनेका, श्री राम जी के जन्म हेतु अनेकों हैं। श्री राम तो अनेक नहीं लेकिन एक ही हैं। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही, वृषकेतु भारद्वाज सुन अपर पुण्य, राम जन्म कर हेतु। श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि हे भारद्वाज, इस पुनीत इतिहास को भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से कहा था। अब रामावतार के एक दूसरे हेतु को सुनिए। सुन मुने
कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भारद्वाज, भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से रामावतार का दूसरा एक और हेतु कहा था, उसे भी सुनिए। कैकई देश के राजा भानु प्रताप को उसके बैरी राजा कपट मुनि ने ब्राह्मणों से धोखा देकर तथा माया जाल में डालकर यह शाप दिलवा दिया कि वह सपरिवार साल भर में नष्ट होकर राक्षस हो जाए। समय आने पर वही भानु प्रताप रावण हुआ, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि नामक सचिव उसका भाई विभीषण हुआ। इसी प्रकार उसके सारे परिवार के लोगों ने घोर निशाचर योनि में जन्म लिया। इन तीनों भाइयों ने उग्र तप करके रावण ने वानर और मनुष्य छोड़कर अन्य किसी से ना मरने का, कुंभकर्ण ने 6 महीने नींद का तथा विभीषण ने श्री भगवान की भक्ति का वरदान ब्रह्मा जी और शंकर जी से प्राप्त किया। इसके पश्चात विभीषण को भजन में लगे देखकर और कुंभकर्ण निद्राग्रस्त सोता गया, परंतु रावण ने मदमस्त होकर अपने मेघनाद आदि को पुत्रों को आज्ञा दी कि पृथ्वी से धर्म प्रचार का लोप कर दो। बस फिर क्या था, अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी अधर्म से व्याकुल होकर धेनु रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ साथ सारे देवताओं को असुरों के अत्याचार से दुखित देखकर कहा कि इसमें मेरा वश नहीं चल सकता। हे पृथ्वी, तुम जिनकी दासी हो वही अविनाशी अखिल लोकवासी प्रभु मेरे और तुम्हारे दोनों के सहायक हों। हे धरणी, तुम धीर धरो। हरि अपने जन की पीड़ा को जानते हैं, वह शीघ्र ही इस दारुण विपत्ति को मिटा देंगे। जा करी तैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरन धरहे मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु भंजे ही दारुण विपत। यहाँ अविनाशी और हरि पदों से दिव्य धाम के नित्य स्वरूप सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी हरि ही अभिप्रेत हैं, कि देवगत हरि नहीं। अब देवताओं ने एकत्र होकर विचारना शुरू कर दिया तो दोस्तों कि वे श्री हरि से कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों इसके आगे का वृत्तांत अपने अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखूँगा। अगर दोस्तों यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे भक्तों को अवश्य भेजना, अपने दोस्तों को जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हों। और दोस्तों इसी चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहें, ऐसा मेरा संकल्प है। तो दोस्तों अगले वृत्तांत के लिए इंतज़ार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।